हम लोग ना वर्ल्ड ज्योग्राफी का आज देखेंगे जलमंडल। जलमंडल का मतलब होता है हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट कुछ चैप्टर है ये। और यहाँ से जो होता है बीपीएससी या जो भी पेपर होते हैं वहां भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, अब देखो इसको समझते हैं क्या होता है। हाइड्रो जो होता है, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। क्या मतलब होता है? वाटर। स्फीयर का मतलब क्या होता है? गोला। इसका मतलब हुआ कि यदि हम हाइड्रोस्फीयर की बात करते हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे? जल का गोला। क्या बोलेंगे? जल का गोला। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जल मंडल कहते हैं। ठीक है, अब देखोगे कि जलमंडल जो होता है हमारे पास में ज्योग्राफी की किताब यदि आप पढ़िएगा तो उसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए होंगे हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट्स दिए गए होंगे हैं। पॉइंट्स क्या दिए गए हुए हैं कि हमारा जो टोटल एरिया है हमारे पूरे अर्थ का क्या है बाबू? टोटल क्या है? एरिया है। उस टोटल एरिया का ये 1/3 वाले हिस्से में क्या होता है? हमारे पास में लैंड है और बाकी का ये जो हिस्सा होता है ये हिस्सा क्या है? ये हिस्सा हमारा पास में हाइड्रो है। हाइड्रो का मतलब क्या हो गया? वाटर। उसको भी पानी पिला दो, बहुत थक कर आई है। पी लो पानी, ठंडा वहां रखा भी होगा पानी। ठीक है, ये क्या हो गया? ये हमारा हो गया हाइड्रो या फिर ये हो गया वाटर। अब समझने वाली बात यह है कि एनसीईआरटी किताब ये कहता है कि हमारे पृथ्वी का 75% क्या है बाबू? अभी लिखो नहीं, समझो। पानी है। क्या है? वाटर है। और बाकी 25% में ही क्या है? अर्थ है। क्या है? अर्थ है। अर्थ नहीं, सॉरी, लैंड है। क्या है? लैंड। लैंड का मतलब क्या होता है? भूमि होता है। ठीक है, वो इंग्लिश मीडियम की दोनों भाषा में लिख रहे हैं तो लोग सीख लेना अंग्रेजी का, है ना। हाँ, और जरूरी भी होता है। ये क्या होता है? लैंड हमारा। अब हो सकता है कि यदि हमारे पास में 75% वाटर है और केवल 25% क्या है? लैंड है, तो हम कोई ऐसा ओशियन होगा, है ना, ये सब पानी होगा। तो पानी जो होता है वो पानी डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। जो हमारे पास में क्या होता है? हाइड्रोस्फीयर होता है वो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ हाइड्रोस्फीयर, है ना। ये जलमंडल जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। अब उन 4 प्रकार को हम पढ़ते हैं, उसके बाद में ये जो हम पॉइंट लिखे हैं उसको हम क्या करते हैं? डिस्क्राइब करने का कोशिश करेंगे, समझाने का आपको हम प्रयास करेंगे। ठीक है, अब देखो ये हमने बताया कि हाइड्रोस्फीयर क्या होता है बाबू? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, फर्स्ट वन इज, जो पहला होता है उसको हम लोग बोलते हैं ओशियन। क्या बोलते हैं? ओशियन। ओशियन का मतलब होता है महासागर। क्या मतलब होता है? महासागर। ठीक है, सेकेंड वन जो होता है, सेकेंड वन होता है उसको हम लोग बोलते हैं सी, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं? समुद्र। क्या बोलते हैं? समुद्र। थर्ड वन जो होता है उसको बोलते हैं गल्फ वन। और फोर्थ जो होता है तरीके, और फोर्थ जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं गल्फ टू। इसको बोलते हैं खारी एक और इसको बोलते हैं खारी दो। ठीक, सॉरी, यहाँ पर लिख लो, एक गल्फ वन को इसको बे बोलते हैं, बे। बे को बोलते हैं खारी वन और दूसरा होता है गल्फ। गल्फ को बोलते हैं खारी टू। अब देखो बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता है कि महासागर और समुद्र दोनों अलग अलग चीज है, लेकिन दोनों वास्तव में क्या है? दोनों अलग अलग है, लेकिन सब लोग क्या समझते हैं? एक ही समझते हैं। तो यदि हम इन तीनों चीजों को समझ जाएं तब हमको और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा क्या? ये हाइड्रोस्फीयर। उसके बाद में हम लोग जब ओशियानिक करंट पढ़ेंगे, समुद्र की जलधाराएं पढ़ेंगे, तब हमें वो और बेहतर तरीके से क्या होगा? क्लियर होगा, समझ में हमको आएगा। ठीक है, अब समझते हैं कि ओशियन क्या होता है। देखो ओशियन जो होता है एक ऐसा हाइड्रोस्फीयर होता है। क्या होता है बच्चों? समझ लो, प्लस भी लिखना। ओशियन जो होता है ये ऐसा हाइड्रोस्फीयर होता है जो क्या होता है? जो बाउंड्री लेस होता है। यानी इसको हिंदी में कहते हैं कि महासागर वैसा जलमंडल होता है जो क्या होता है? जो सीमा रहित होता है। इसका कोई सीमा ही नहीं होता है। ये सीमा बनाता भी है तो बनाएगा किससे? कॉन्टिनेंट से बनाता है, महादेश से बनाता है, बाकी और किसी से नहीं बनाता है। कोई दिक्कत यहाँ पे? ठीक है, और ये क्या होता है? ये बहुत ज्यादा लार्ज एंड भास्ट होता है। लार्ज एंड क्या होता है? भास्ट होता है। लार्ज का मतलब होता है बहुत लंबा, भास्ट का मतलब होता है बहुत विशाल। पूरी धरती को यदि जोड़ दो, साउथ अमेरिका को जोड़ दो, नॉर्थ अमेरिका का जोड़ दो, एशिया को जोड़ दो, यूरोप को जोड़ दो, जोड़ दो, जितना लैंड होता है ना, और उस लैंड को उठा करके यदि हम प्रशांत महासागर में डाल दें तो प्रशांत महासागर क्या हो जाएगा? वो पूरा लैंड डूब जाएगा। यानी पूरे महादेश के योग के क्षेत्रफल से भी बड़ा कौन है? हमारा प्रशांत महासागर है। उसमें ऐसे ऐसे गर्त हैं, ऐसे ऐसे ट्रायंगल है, ऐसे ऐसे वहां पे मतलब समझो समुद्री जीव है कि जो आदमी को सीधे ले जाता है ना। प्रशांत महासागर में ही बरमूडा ट्रायंगल है, बताएंगे आपको, डिस्कस करेंगे अभी हम लोग उसमें। देखो ये 3 कंट्री है, ठीक है, ये ऐसा, इसको बोलते हैं बरमूडा ट्रायंगल। अब देखो वैज्ञानिक बहुत चीज तो इन्वेंट किया है, रिसर्च किया है, लेकिन कुछ चीजें पे वैज्ञानिक का तो फेल हो जाता है।
प्रशांत महासागर का जो ओशियानिक करंट होता है, वो ओशियानिक करंट का जो फीचर्स होता है वो टेम्परेचर और हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या होता है, चेंज होता है, बदलता है, जिस कारण से यहाँ पे भंवर बनता है। क्या बनता है? भंवर बनता है, ऐसे गोल 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 घूमेगा। और ये कितना गहरा है ये आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। हम लोग पढ़ते होंगे कि प्रशांत महासागर सबसे गहरा कौन है? ट्रेंच, मेरियाना ट्रेंच है, नाम सुने होंगे आप लोग गूगल पे या यूट्यूब वगैरह पर या किताबें पढ़ी होगी। मतलब कि मेरियाना ट्रेंच सबसे गहरा गर्त हुआ हमारे धरती पर ज्ञात है जो भी ओशियन का, लेकिन उससे भी गहरा क्या है? ये हमारा भंवर है। इसमें कोई भी जहाज जाता है कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता है, चला गया परंतु वापस नहीं आता है। नहीं होता कि भंवर गाँव देहात नदी में होता है कि जब वहाँ डूबता है तो अंदर में लेके चला जाता है, ठीक है। तो ये ओशियानिक ओशियन जो होते हैं, ये ओशियन का सबसे बड़ा फीचर्स होता है क्या? इसमें भंवर होता है। समझ में आ गया ओशियन क्या होता है? अब बताओ, ये जो ओशियन होता है, ये ओशियन कितने प्रकार के होते हैं? ओशियन के भी 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार है ओशियन के? तो 5 प्रकार का, ठीक है। देखो नीचे तुम लोग लिख लेना। पहला में क्या होता है? पहला को क्या बोलते हैं? पैसिफिक ओशियन, यानी क्या होता है? प्रशांत महासागर, ठीक है। सेकेंड जो होता है वो होता है अटलांटिक ओशियन। क्या होता है? अटलांटिक महासागर, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं ऊपर में, तुम लोग नीचे लिख लेना। तीसरा में क्या होता है? इंडियन ओशियन, यानी क्या होता है? हिंद महासागर। चौथा कौन सा होता है? आर्कटिक या अंटार्कटिक महासागर? आर्कटिक महासागर है। अटलांटिक, अटलांटिक ओशियन है ना। आर्कटिक ओशियन है ना, आर्कटिक महासागर। और पांचवा होता है साउथ सी, दक्षिण सागर। देखो यहाँ पे सागर लिखा जरूर है, लेकिन वास्तव में ये क्या है? ओशियन है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कैस्पियन सी, बोलते हैं अंत में क्या जुड़ा हुआ? सी जुड़ा हुआ है, लेकिन वास्तव में क्या होता है? वो झील है, समुद्र नहीं है वो, ठीक है। तो ये जो ओशियन होता है, ओशियन कितने, यही 5 प्रकार का हो गया। तो हमको इंपॉर्टेंट क्या होता है? इंपॉर्टेंट है प्रशांत महासागर का, अटलांटिक महासागर का और इंडियन ओशियन का। इसी तीनों को हमको ओशियानिक करंट पढ़ना है। बाकी इन दोनों में करंट की उत्पत्ति नहीं होती। ये जो दोनों होता है ना, आर्टिक ओशियन और साउथ चाइना सी, ये वास्तव में पैसिफिक ओशियन का ही क्या है? एक्सटेंडेड रूप है, बढ़ा हुआ क्या है? भाग होता है। आई बात समझ में? ये क्या होता है? समुद्र क्या होता है बताओ? तो समुद्र क्या होता है? इसे बोलते हैं अरब सागर, बोलते हैं समुद्र है, ठीक है। हिंद महासागर क्या है? तो महासागर हो गया वो। एक अरब सागर एग्जाम बताओ। अरब सागर में क्या होता है? देखोगे कि पश्चिम की ओर कौन है? हमारा इंडिया है। और पूर्व में कौन है? पाकिस्तान हो गया, फिर अरबियन कंट्री हो गया। यानी समुद्र जो होता है, समुद्र होता है, समुद्र वैसा हाइड्रोस्फीयर को कहते हैं जिसके दोनों किनारों पर क्या हो? लैंड हो। क्या हो? लैंड हो। आई बात समझ में? इसको हिंदी में लिख लेना कि समुद्र वैसा जल क्षेत्र होता है जो दो ओर से क्या होता है? लैंड से यानी जमीन से क्या होता है? घिरा हुआ होता है। जैसे अरब सागर, जैसे और कोई सागर है? अरल सागर, इजोब सागर, बेरिंग सागर, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है उसके, ठीक है। ये हमारे हो गए। अब बताओ खाड़ी क्या होता है? देखो देखो दोनों में क्या लिखा है? खाड़ी लिखा है यहाँ पे, लेकिन देखिएगा एक जगह लिख, हम लोग यूज करते हैं बे, जैसे बे ऑफ बंगाल है ना, और एक जगह होता है गल्फ ऑफ खंभात, गुजरात में बोलते हैं ना, ठीक है। तो अंतर क्या होता है? बे में क्या अंतर होता है और गल्फ में क्या? जबकि दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं? हिंदी में खाड़ी ही बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है बे का मतलब? ये जो बे होता है ना, बे होता है, बे वैसे रीजन को कहते हैं, वैसे एरिया को कहते हैं कि जहां पर लैंड क्या होता है? डूबता है। क्या होता है? लैंड डूबता है, यानी सबमर्ज हो जाता है। अब देखोगे कि हमारा इंडिया है, वहां पर लास्ट में बिहार बंगाल है। और देखोगे कि बंगाल, हम पढ़ते हैं ना कि बंगाल के नीचे बगल में क्या है? सुंदरबन का डेल्टा है, वो क्या है? लैंड ही है ना, लेकिन निचला लैंड है, तब ना कादो वहां जमा हो गया है, मड वहां जमा हो गया है। वास्तव में क्या हो रहा है कि जब लैंड का कोई भी पार्ट क्या होता है? समुद्र में डूबना शुरू होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बे बोलते हैं, ठीक है। गल्फ जो होता है ये काफी सिंपल है, ये भी वाटर बॉडी का पार्ट होता है कि जो बोथ साइड से क्या होता है? बोथ साइड से लैंड से घिरा होता है, यानी सराउंडेड बाई लैंड, सराउंडेड, बोथ साइड सराउंडेड बाई लैंड। अब देखोगे यहाँ गुजरात में, देखो गल्फ ऑफ खंभात है ना, वहां देखोगे वहां भी जमीन है, फिर नीचे महाराष्ट्र में भी जमीन है, दोसर में लैंड होना गया और बीच में क्या हो गया? खाड़ी बच गया। समझ में आ गया? यही अंतर होता है किसमें? ओशियन में, समुंदर में, खाड़ी बाबा में और गल्फ बाबा में, ठीक है। तो हमको इस समुद्र बाबा से, खाड़ी बाबा से, गल्फ बाबा से मतलब नहीं है, मतलब हमको किससे है? ओशियन से है। आप जब अधिकारी बनिएगा, बीपीसी सिलेक्शन आपका होगा, तब जब ट्रेनिंग करने आप जाओगी ना, तो उसमें
3 दिन का कोर्स होता है आपदा प्रबंधन का, जो बिहार में तो आपदा आते रहता है, खास करके हमारे दरभंगा में, सीतामढ़ी में, सुपौल में, मधुबनी में, है ना, मुजफ्फरपुर में, समस्तीपुर में, ये सब निचला लैंड, लो लैंड है। तो आपको बताया जाएगा कि भाई यदि खाड़ी की स्थिति होगी तो कैसे आप उसमें आपदा प्रबंधन करेंगे, बे का होगा तो कैसे आप आपदा प्रबंधन करेंगे। क्योंकि देखती हो हमारे बिहार का भूमि गजब डिजाइन का है, कहीं ऊंचा है, कहीं नीचा है, कहीं बीच बीच है ना डूबता है ना डूबने देता है वो, है ना। तो एक अधिकारी के रूप में प्रबंधन कैसे करेंगे, उसके लिए आवश्यक होता है कि पहले यदि आप वीडियो है या एसडीएम है तो आप समझो कि जमीन का, लैंड का क्या फीचर्स कैसा है। मान लेते हैं कि यह समुद्र क्या है, यह प्रशांत महासागर है, मान लेते हैं। वैसे आपका मर्जी, आप जिसका नाम रखना है उस महासागर का नाम आप रख सकते हो। अरे वो कुर्सी को घसका दो ना आगे, हाँ उसको घसका दो आगे और ओट लगा देंगे, बस हो गया, बस हवा में जाते रहेगा। ये प्रशांत महासागर हो, देखोगे कि प्रशांत महासागर हम ये मान लेते हैं तो नीचे जैसे जैसे ही वैसे निकलते हैं, ठीक है, हल्का ढाल, हल्का हल्का पैर डूबेगा हमारा। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, और ये जैसे जहां से शुरू होता है ना ये वाला हिस्सा, ये कहलाता है महाद्वीपीय मग्न तट, इसको कहते हैं सेल। देखो अब समझो ध्यान से, समुद्र में जैसे या नदी हो, नदी मान लो, हम नदी में क्या किए, जैसे ही थोड़ा की ओर जाते हैं, जब मेरा पैर धीरे धीरे पूरा डूबते डूबते कहाँ तक चलाता है, ऊपर तक चलाता है, तो इस भाग को क्या कहते हैं, महाद्वीपीय मग्न तट बोलेंगे। नदी के रूप में क्या बोलेंगे, नदी का मग्न तट, गंगा नदी का मग्न तट, गंडक का मग्न तट, ठीक है, जो भी नाम उसको दे सकते हैं। और देखो कि एक पॉइंट आने के बाद में नदी का क्या होता है, गहरा शुरू होना होता है ना, खूब क्या होता है, गहरा शुरू हो जाता है, यानी उसका ढाल कहाँ गया और नीचे चला जाता है, स्लोप क्या हो गया, नीचे चला गया। तो यहीं से जो शुरू होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, महाद्वीपीय ढाल। वास्तव में यहाँ से क्या होता है, यहाँ से समुद्र की, समुद्र छोड़ो, ये किसी भी जल मंडल का क्या होता है, जल मंडल की गहराई शुरू होती है, क्या होती है, शुरू होती है। तो मछली लोग, छोटा छोटा मछली होता है, वो मछली खाना खाने आता है ना, वो आता है कहाँ पर, यहाँ पर सेल्फ पर आता है, ढाल में मछली खाना खाने के लिए नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, क्योंकि देखो कोई भी जो प्लैंक्टन्स होते हैं या जो घास फूस हुआ, अगर हम पानी में फेंकते हैं तो वो पानी के ऊपर जाता है कि नीचे जाता है, ऊपर जाता है, तो ये मछली क्या आती है, खाने के लिए आती है बेचारी। और जो मछुआरा होता है, ये यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, मछुआरा जो होता है वो मछली कहाँ मारता है, वो मछली मारता है महाद्वीपीय मग्न तट पर, ढाल में कभी भी मछली नहीं मार सकता है, ठीक है। आई बात समझ में, यहाँ दो चीजें। चलो अब देखिएगा कि ढाल आने के बाद में जैसे चलिएगा तो थोड़ा बहुत क्या होता है, ये अब ये हमारा जमीन शुरू होता है। भाई नदी का भी तो जमीन होगा कि नहीं होगा ना, होता है। तो ये इसको बोलते हैं नीतल, क्या बोलते हैं, नीतल, ठीक है। इसको बोलते हैं ओशियानिक लैंड, क्या बोलते हैं, नी का मतलब क्या होता है, बहुत नीचे, है ना, तल का मतलब क्या होता है, समतल वाला क्षेत्र, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओशियानिक लैंड बोलते हैं, या इसको हम लोग बोलते हैं ओशियानिक प्लेन भी बोलते हैं, ठीक है। किसी किसी किताब में नीतल को हम लोग सागरीय या महासागरीय मैदान के रूप में भी क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखो मैदान आने के बाद में क्या होता है, जैसे कि हमारे इंडिया में ये ऐसे देख लो, क्या नाम है, हमारे यहाँ देखिएगा ना कि कहीं कहीं मैदान, कहीं कहीं क्या है, पर्वत उठा हुआ है, कहीं कहीं गड्ढा है। उसी प्रकार से समुद्र में भी क्या होता है, समुद्र में भी गड्ढा होता है, कहीं कहीं क्या होता है, पर्वत होता है, ऊंचा हुआ होता है। टाइटेनिक जहाज क्या उड़ रहा था ना, उड़ रहा बोलते क्या, चल रहा था पानी में, वो डूबा कैसे, वो डूबा इसलिए कि क्योंकि उससे क्या हो गया, एक ग्लेशियर टकरा गया। वास्तव में ग्लेशियर क्या था, पानी के ऊपर में था, जहाज से टकराया, जहाज में छेद हो गया, जहाज में क्या हो गया, पानी भर गया, और क्या हो गया, जहाज डूब गया, है ना। यानी कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं कि जब समुद्र के ऊपर में क्या होता है, द्वीप बन जाता है, या कोई ग्लेशियर क्या होता है, फ्लोटिंग करना शुरू हो जाता है। उसी प्रकार से जो हमारा ओशियन होता है, उस ओशियन में भी जब हम भीतर की ओर जाते हैं तो हमको क्या मिलता है, ऊंचा नीचा एकदम क्या मिलता है, जगह मिलता है, क्या मिलता है, ऊंचा नीचा जगह मिलता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं गुआयट, गुआयट, GUAIT, गुआयट। ये पूछा जाता है सीरीज में कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, 5 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कौन सही मिलान किया हुआ है समुद्र के तल का। तो पहला क्या होगा, पहले आता है मगन तट, फिर क्या आता है, ढाल, फिर क्या आएगा, नीतल, फिर कौन सा आएगा, गुआयट। फ्री में नहीं पढ़ा रहे हैं, मतलब इसमें पूछा जाता है इसलिए पढ़ा रहे हैं, मत बोलेंगे सर क्या क्या बकते जा रहे हैं, सब पूछा जाता है, ठीक है ना। तो हम कहे एनर्जी वेस्ट करेंगे, ठीक है। अब देखोगे बाबू कि कुछ दूर आगे जाने के बाद में समुद्र के बीच में टापू होता है कि नहीं होता है, अपने आप भगवान बना के रखते हैं वो,
यानी समुद्र में भी क्या होता है, टापू होता है। तो वो टापू या तो लैंड का हो सकता है, मतलब मिट्टी का हो सकता है, या वह टापू ज्वालामुखी से हो सकता है। चूंकि हम किसको पढ़ रहे हैं, ओशियन को पढ़ रहे हैं, तो ओशियन में बहुत सारे ऐसे टापू हैं जहां पर क्या है, जहां पर ज्वालामुखी से बना हुआ। आपने पढ़ा होगा रिंग ऑफ फायर्स, नाम सुने होंगे। क्या है वो, ज्वालामुखी का क्या एक समुच्चय है, प्रशांत महासागर में पाया जाता है वो। यानी समुद्र में कुछ ऐसे टापू होते हैं बच्चों, जो क्या होता है, जो वास्तव में ज्वालामुखी के राख से बना हुआ होता है। तो आगे हम जाते हैं तो कुछ क्या होता है, कुछ ऐसा हमको आकृति मिलता है कि जो समुद्र से ऊपर की ओर उठा हुआ रहता है, और समुद्र का जो लेवल होता है ना, हल्का सा दिखाई देता है। ये वास्तव में क्या होता है, ये वास्तव में होता है हमारा ज्वालामुखी, या इसको क्या बोलते हैं, वोल्केनो बोलते हैं समुद्र। जैसे कि स्ट्रॉन्ग वैली ज्वालामुखी है ना, हवाई धूप में चल जाओगे वहां खाली ज्वालामुखी तुमको दिखाई देगा। यह समुद्र का बना हुआ फीचर है, ठीक है। आगे बढ़े, उसके बाद में जब ज्वालामुखी का पर्वत उठ जाता है, उसके बाद क्या होगा, सीधा एकाएक गहराई शुरू हो जाता है समुद्र का। एकाएक क्या होता है, गहराई शुरू हो जाता है। इसी को बोलते हैं केंद्रीय भाग। क्या बोलते हैं बच्चों, केंद्रीय भाग, यानी सेंट्रल लैंड या पार्ट। इसका मतलब हुआ कि किसी भी ओशियन का, ठीक है, किसी भी ओशियन का जो फीचर्स होता है वो कैसा होता है। देखो पहले क्या आएगा, महाद्वीपीय मग्न तट, उसके बाद क्या आएगा बच्चों, कहां गया, हाँ, महाद्वीपीय ढाल, उसके बाद क्या आएगा, सागरीय मैदान या नीतल, जो भी नाम देना आपको दे दीजिएगा अपने मर्जी से। उसके बाद क्या आएगा, बुआइट, उसके बाद क्या आएगा, ज्वालामुखी, उसके बाद केंद्रीय भाग। हो गया, इस चीज को लिख लीजिएगा, ये आपसे क्या होता है, पूछा जाता है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया ना। ये हमारे नदी में भी होता है। मिथिलांचल में कहता है, अरे नदी में न जो नहाए पकड़ लेगा, क्या उसको बोलते हैं, सपगोई। सपगोई नहीं कहते हैं, तो वास्तव में सपगोई फपगोई कुछ होता नहीं है। वो क्या होता है, एकाएक बच्चा जब ढाल में पहुंचता है तो वो क्या होगा, अब देखो झूला समझ लो इसको, बच्चा अगर यहाँ बैठेगा तो कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा वो। तो नदियां जो होती है हमारी, बेसिकली अधिकांश नदियां इंडिया में जो बना हुआ, खासकर बिहार में बना हुआ है, उसमें तुमको नीतल के बाद ज्वालामुखी तो मिलता नहीं है, ग्वार तुमको नहीं मिलता है। सीधे क्या होता है, नीतल सीधे तुमको केंद्रीय भाग गड्ढा शुरू हो जाता था। कोई भी बच्चा खेलते कूदते वहां जाता है, जैसे ही यहाँ पर पहुंचता है केंद्रीय भाग के मुंह पर, सीधे कहाँ जाता है, चल के नीचे चला जाता है वो। क्यों, क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण उसको क्या करता है, खींचता है। आगे बढ़े।